नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और बायोलॉजी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय को गवाए। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो कार्बोहाइड्रेट जो है पढ़ लिया था। अब प्रोटीन को देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। प्रोटीन को देखते हैं। इसमें क्या होता है मेन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। क्या होता है? नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन ही होता है ये, ठीक है। क्या होता है? अब तक जो हमने पढ़ा उसमें ये था ना, कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन भी इसमें होता है यानी पाया जाता है, ठीक है। ये कैसा होता है? ये मतलब वेरी कॉम्प्लेक्स होता है। ये क्या होता है? वेरी कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि ये कई स्टेजेस में जाके जो है पचता है। अब डायरेक्टली अगर हमें पचाना है, डायरेक्टली पचाना है, फिर तो ग्लूकोज ले लो, ठीक है। फिर तो ग्लूकोज ले लो, डायरेक्टली पचेगा। लेकिन प्रोटीन क्या है? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ज़्यादा, ठीक है। अब देखो, मतलब कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट थी मान लो, ठीक है। उसमें 1 ग्राम अगर हम जैसे कार्बोहाइड्रेट थी, 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट को बर्न करते हैं तो 4.2 कैलोरी हमें क्या मिलती थी? ऊर्जा मिलती थी, ठीक है। उसके बाद है जैसे फैट, क्या पढ़ा था हमने? फैट। भाई 1 ग्राम अगर हम फैट को बर्न करेंगे तो 9.2 कैलोरी हमें क्या ऊर्जा मिलेगी। और प्रोटीन में क्या है? 1 ग्राम अगर हम बर्न करते हैं तो सॉरी 4.3 कैलोरी हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, ठीक है। ये हमें मतलब जो हमें ये तो पढ़ लिया था हमने। अब ये कैसा है? मतलब एक होता है श्वसनीय पदार्थ बोलते हैं, ऐसे ही लिखा जाएगा, श्वसनीय पदार्थ। श्वसनीय पदार्थ क्या होता है? टूटने के बाद हमें ऊर्जा देते हैं। क्या करते हैं? टूटने के बाद ऊर्जा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? टूटने के बाद हमें ऊर्जा देते हैं सॉरी, ठीक है। और प्रोटीन क्या है? बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कई स्टेजेस में जाके ये टूटता है। फिर और क्या होता है उससे? मेरे प्रोटीन से है ना, प्रोटीन से हमारा शरीर बना हुआ है। क्या? प्रोटीन से हमारा शरीर बना हुआ है। शरीर के विकास में सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रोटीन। अगर प्रोटीन नहीं होगा तो, अगर शुरू से ही किसी को प्रोटीन मिलना बंद हो जाए या तो वो क्या होगा? बच्चे का शारीरिक वृद्धि रुक जाएगी, वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कुपोषण का शिकार हो जाएगा, ठीक है। जिससे कि कौन सा रोग हो जाएगा? कमी से रोग होता मेरास्मस और क्वेसेकर। कौन से रोग हो जाएंगे? मेरास्मस प्लस कौन सा? क्वेसेकर, ठीक है। कौन सा? मेरास्मस और क्वेसेकर कुछ ऐसा होता है ये, ठीक है। ये कैसा होगा? रोग हो जाएंगे अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी, मतलब शरीर में बचपन से ही अगर ये हो जाएंगे। अब देखो कार्बोहाइड्रेट कैसे नहीं है भाई, इसी से कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये क्या है? प्रोटीन, ठीक है। सबसे मतलब जल्दी अगर पचना है तो कार्बोहाइड्रेट पड़ता है, थोड़ा लेट फैट पचता है, और उससे भी लेट प्रोटीन पचता है, ठीक है। उससे भी लेट क्या होता है? प्रोटीन पचता है। हम सबसे ज़्यादा जो लेते हैं ना, ये लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, यानी ग्लूकोज के रूप में।
फिर फैट थोड़ी कम खाते हैं हम, वसा वगैरह, और प्रोटीन कम ही लेते हैं, हम इतना ज़्यादा नहीं लेते। ठीक है, क्या सबसे ज़्यादा हम जो लेते हैं ना वो ग्लूकोज लेते हैं। क्या लेते हैं? ग्लूकोज लेते हैं। ठीक है, ग्लूकोज सबसे ज़्यादा हम लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कितने तरह के होते हैं। ये जो है ना प्रोटीन होते हैं, इसको अमीनो एसिड बोलते हैं। क्या होता है इनमें? अमीनो एसिड। ये 10 + 10 = 20 अमीनो एसिड। सॉरी, ये अमीनो एसिड इस साइड लिखना पड़ेगा भाई, सभी को मिटा देते हैं। 10 + 10 20 अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, अब ये 10 + 10 क्यों लिखा है? क्योंकि जो ये 10 है ना, जो ये 10 है, ये 10 हमारा शरीर अपने आप बना लेता है। क्या करता है? हमारा शरीर, मतलब कह सकते हैं कि हमारे शरीर में ही पाए जाते हैं ये 10 तरह के। और जो ये 10 तरह के होते हैं, ये हमें भोजन से मिलते हैं। किससे? भोजन से। अब जो हमारा शरीर खुद से ही बना लेता है, तो वो बाहर से लेने की आवश्यकता है कोई? हमें बाहर से लेने की तो आवश्यकता नहीं है ना, आवश्यक नहीं है, तो वो क्या है? अनावश्यक है। इनको बोलते हैं अनावश्यक, और इनको बोलते हैं आवश्यक। क्यों? क्योंकि ये भोजन में हमें लेने पड़ते हैं 10 तरह के प्रोटीन। ठीक है, और शरीर में 10 तरह के पाए जाते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा जो स्रोत है ना, ठीक है, सबसे बड़ा, अब देखो प्रोटीन जो है मतलब मेनली किस चीज़ में पाया जाता है? वो देखो, अगर आप वैसे तो अंडे में पाया जाता है बहुत सा, लेकिन इसके स्रोत है, कई होते हैं इसके स्रोत, जैसे स्रोत इसके जैसे मूंगफली, दाल, सोयाबीन। ठीक है, और सबसे ज़्यादा, क्या सबसे ज़्यादा अगर जो है प्रोटीन पाया जाता है ना, वो पाया जाता है मशरूम में। किसमें? मशरूम में पाया जाता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन। ठीक है, मशरूम, मूंगफली में, दाल में, सोयाबीन में, मशरूम में। ठीक है, और अंडे में पाया जाता है। ठीक है, अंडा, और क्या होता है? मछली। इसमें क्या होता है? ये मतलब स्रोत इसके होते हैं। ठीक है, 20 तरह की मतलब सॉरी, ये स्रोत इसके होते हैं। आगे चलें, इसको मिटा देते हैं भाई, है ना। देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, मतलब छोटे बच्चे में एक ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड बोलते हैं, यहाँ मिलती है वक्ष गुहा में। ठीक है, थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या मिलती है? थाइमस ग्लैंड, जिसको हम पहले पढ़ भी चुके हैं। ये क्या करती है? 15 वर्ष तक, कितने बच्चों में 15 वर्ष तक, 15 वर्ष तक एक्टिव रहती है थाइमस ग्लैंड। और ये क्या करती है? ये
प्रोटीन का निर्माण करती है। प्रोटीन निर्माण क्या करती है ये? प्रोटीन निर्माण करती है ये। कब तक? 15 वर्ष तक। ठीक है, क्या करता है? शरीर से मतलब प्रोटीन निकलता रहता है, उनका मतलब बनता रहता है। ठीक है, अब देखते हैं भाई शरीर में कई तरह का जैसे प्रोटीन पाया जाता है ना, वो देखते हैं। मेन सही देख, वैसे जो मेन है ना वही पढ़ना होता है वैसे तो, क्योंकि भाई हम यहाँ मेडिकल नहीं कर रहे। शरीर में क्या, एक मिनट भाई, आँख में चला गया, क्या गया? पाया जाने वाला पाया जाने वाला प्रोटीन, शरीर में पाया जाने वाला मतलब जो हमारे शरीर में होता है, एक होता है मांसपेशियों में, जिसकी हमारी मांसपेशियां बनी हुई है, वो होता है मायोसिन प्रोटीन। कौन सा? मायोसिन। जो हमारी मांसपेशियां बनी हुई हैं, ये सभी मांसपेशियां, ठीक है, ये बनी हुई है मायोसिन प्रोटीन से। कौन सा? मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, एक दूध में होता है, दूध में पाया जाता है केसीन। कौन सा? केसीन प्रोटीन पाया जाता है किसमें? दूध में। फिर होता है गेहूं में। गेहूं में कौन सा पाया जाता है? ग्लूटीन, हाँ, ग्लूटेनिन। कभी कभी अटक जाता हूँ भाई मैं भी। ग्लूटेनिन। ठीक है, कहाँ किस में पाया जाता है ये गेहूं में पाया जाता है। किस में? गेहूं में। ठीक है, उसके बाद हमारा रक्त यानी ब्लड, जो हमारा ब्लड है शरीर में, इसमें कौन सा पाया जाता है? ग्लोबुलिन। कौन सा? ग्लोबुलिन प्रोटीन इसमें पाया जाता है। किसमें? हमारे रक्त में। ठीक है, जो कीट होते हैं ना, कीट, ठीक है, जो कीटों का बाह्य कंकाल होता है, बाह्य कंकाल होता है, उसमें पाया जाता है कैरोटीन प्रोटीन। कीट का बाह्य कंकाल कौन सा पाया जाता है? कैरोटीन। कैरोटीन पाया जाता है किसमें? कीटों के बाह्य कंकाल में। ठीक है, एक मिनट भी होल्ड कीजिएगा, मच्छर बैठ गया था शायद कैमरे पे, है ना। क्या है? कीट का जो बाह्य कंकाल है उसमें कौन सा पाया जाता है? कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, थाइमस ग्लैंड क्या करती है? 15 वर्ष तक बच्चों में शरीर से क्या मतलब प्रोटीन का निर्माण करती रहती है। ठीक है, और 15 वर्ष के बाद ये जो है निर्माण मतलब बंद कर देती है प्रोटीन का निर्माण करना। 15 वर्ष तक ये एक्टिव रहती है। थाइमस ग्लैंड के बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं, ग्लैंड के बारे में। शरीर में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा? मांसपेशियों में मायोसिन, दूध में केसीन, गेहूं में ग्लूटेनिन। ठीक है, उसके बाद रक्त में ग्लोबुलिन और बाह्य कंकाल में कैरोसिन प्रोटीन। कौन सा? कैरोसिन। कैरोसिन ऑयल नहीं, कैरोसिन प्रोटीन। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं विटामिन्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? विटामिन्स के बारे में। एक मिनट होल्ड कीजिएगा भाई। पढ़ना है, पता क्या है, पहले है ना स्टार्टिंग में इसकी मतलब जब विटामिन की खोज की गई ना,
ठीक है, विटामिन की खोज की गई। इसकी खोज किसने की थी? ल्यूमेन ने की थी। किसने? खोज ल्यूमन, ठीक है, खोज की थी इसकी ल्यूमन ने, ठीक है। और अब ल्यूमन ने खोज कर दी, ये क्या करके ABCDEFG मतलब कई तरह के जो है मतलब वो करके, तो फिर क्या हुआ बाद में जाके देखा तो भाई ऐसे सीक्वेंस में तो है ही नहीं है, क्या सीक्वेंस में तो है ही नहीं है। तो फिर एक बंदा आया, क्या हुआ, एक बंदा आया, कौन? फंक। इन्होंने क्या किया, इसका नामकरण किया। क्या नामकरण? जैसे ABCDE, ठीक है, मतलब ऐसे जो इन्होंने क्या किया, जैसे F नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसे इन्होंने क्या नामकरण किसने किया? फंक ने किया, ठीक है। विटामिन का नामकरण किसने किया? देखो विटामिन जो है ना, विटामिन हमें मतलब बल नहीं देते, शक्ति नहीं देते, ठीक है, ताकत नहीं देते। वो करते क्या है, वो हमें मतलब हमारी बीमारियों से रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? बीमारियों से रक्षा करते हैं, ठीक है। एक तरह का एक सुरक्षा कवच मान सकते हैं हम, ठीक है। क्या मान सकते हैं? एक तरह का सुरक्षा कवच, ठीक है। यानी क्या करते क्या है वो? बीमारियों से रक्षा हमारी करते हैं, ठीक है। और कैसे होते हैं ये कार्बनिक होते हैं। क्या? कार्बनिक, कार्बनिक होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? कार्बनिक। करते क्या है ये? हमारी शरीर की रक्षा, शरीर की रक्षा करते हैं ये, ठीक है। क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। अब देखते हैं कैसे 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 करते हैं रक्षा ये। सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए, इसको बोलते हैं रेटिनॉल। क्या? रेटिनॉल, क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं इसको, विटामिन ए को, ठीक है। ये ज़्यादातर का मतलब किस तरह के फलों में पाया जाता है? ये ज़्यादा पाया जाता है पीले फलों में, किस में पाया जाएगा? ये पीले फलों में पाया जाता है ये ज़्यादा। कौन सा? विटामिन ए, यानी रेटिनॉल इसका साइंटिफिक नाम हम मान सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा मतलब किसके लिए बेस्ट होता है? ये होता है हमारा मेन उसको कहते हैं आँखों के लिए, रेटिना पर मतलब जब रेटिना का ज़्यादा उपयोग होना हो उस वक्त मतलब इसका मतलब ज़रूरत होती है, तो इसलिए इसको इसी के नाम पर है, रेटिनॉल के नाम पे, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है? पीले फलों में। एक होता है, अब देखो चावल है ना, चावल में विटामिन मतलब बी में पाया जाता है, चावल में विटामिन बी पाया जाता है। तो एक विशेष प्रकार का चावल होता है, गोल्डन राइस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गोल्डन राइस। उसमें क्या होता है? विटामिन ए होता है उसमें। क्या होता है? विटामिन ए। इसको और क्या बोलते हैं? जैसे प्रतिरक्षी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिरक्षी बोलते हैं। आंखों के लिए उपयोगी होता है ये, आंखों के लिए होता है, ठीक है। किसके लिए होता है? आंखों के लिए होता है ये, ठीक है। और कैसा होता है ये? प्रतिरक्षी ये होता है। और आंखों के लिए मतलब क्या होता है? अच्छा होता है आंखों के लिए, बेस्ट यानी। और किस में मिलता है ये? गाजर में। किस में? गाजर में,
गाजर में भी ये मतलब पाया जाता है वो आपको गाजर तो पीली नहीं होती, लेकिन गाजर मतलब तोड़ के देखना, आप गाजर को तोड़ के देखना, उसके अंदर है ना, मतलब कई बार हो ना ज़्यादा पक्की गाजर हो तो उसको बार बार से लाल लाल खा लेंगे और अंदर का वो छोड़ देंगे, वो पीला होता है भाग उसका। ठीक है, उसमें क्या होता है, विटामिन ए उसमें होता है। ठीक है, अब देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी, ठीक है, विटामिन बी जो है ना, ये मतलब थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ये क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स होता है हल्का सा। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। अब कॉम्प्लेक्स क्यों होता है ये, क्योंकि आपने मतलब देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, बी के है ना कई पार्ट्स होते हैं, बी के कई पार्ट्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 7 12 है ना, बीच में जैसे 11 है ही नहीं, 10 है ही नहीं। ठीक है, मतलब बीच में ऐसे इसके कई पार्ट्स होते हैं, 7 तरह का मतलब तकरीबन मतलब होता है। ठीक है, तो कितने होते हैं, बी 7 तक होते हैं, कितना, इसलिए ये मतलब कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा सा। ठीक है, क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये होता है। और इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से रोग, कमी से रोग होता है बेरी बेरी नामक रोग। कौन सा, बेरी बेरी नाम का रोग होता है इसकी कमी से। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, स्किन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, स्किन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे अब भाई क्या समझाऊं, देखो मुझे तो ही नहीं आज तक, मतलब स्किन की कोई प्रॉब्लम हुई, आपने देखा होगा पपड़ी सी फटने लग जाएंगी बहुतों की, है ना, पपड़ी फट जाएंगी, या एक अलग प्रकार की खारिश दाने दाने से हो जाएंगे, कुछ भी, वो ज़्यादातर किसकी वजह से होता है, विटामिन बी की कमी से। यानी इसको हम बोल सकते हैं कि स्किन डिजीज मोस्टली जितनी होती है, मोस्टली स्किन डिजीज, स्किन डिजीज किससे होती हैं, विटामिन बी की कमी से होती हैं। ठीक है, कौन सी, स्किन डिजीज। और ये है ना विटामिन बी, ये हम पहले हम पूरा एक बार सभी उजाड़ेंगे, उसके बाद हम पूरे बी के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि इसके बहुत पार्ट है, 12 तक है। ठीक है, इसके 12 तक है, इसलिए हम इसे अभी इतना ही पढ़ते हैं। अब आ गया विटामिन सी। ठीक है, क्या था, विटामिन सी। विटामिन सी जो है ना, मतलब ये एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में स्टोर ही नहीं रहता। क्या, स्टोर ही नहीं रहता, मतलब स्टोर नहीं हो सकता, ये स्टोर नहीं होता हमारे शरीर में, ये विटामिन स्टोर नहीं होता। ठीक है, अब आपको होगा स्टोर नहीं होता मतलब, तो फिर उसको तो ये मिलेगा कैसे, शरीर में स्टोर नहीं होता। अब जैसे बाथरूम गए, ठीक है, बाथरूम किए, उसके बाद क्या होगा, जो शरीर में विटामिन सी होगा ना बना होगा उस टाइम तक, वो सारा बाथरूम के जरिए बाहर निकल जाएगा, बाथरूम के जरिए वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये करता क्या है, मतलब ये घाव को भरने का काम करता है। काम क्या है इसका, घाव को भरने का। क्या, जो घाव हमारा बना हुआ है, मतलब किसी को चोट लगी है, घाव है, उसको भरने का ज़्यादातर काम क्या कौन करेगा, विटामिन सी। अब वो काम कैसे करेगा, क्योंकि रक्त का थक्का, पहले पढ़ चुके हैं, ब्लड क्लॉटिंग जिसको बोलते हैं,
उसके बनने में सहायक कौन सा होता है? विटामिन सी होता है। कौन सा? विटामिन सी उसको घाव को भरने में, या इसको हम कह सकते हैं ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? ब्लड क्लॉटिंग में मतलब मदद। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है? ये मदद करता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद ये करता है। और ये मतलब पाया किस में पाया जाता है? मतलब ये पाया जाता है ज़्यादा खट्टे पदार्थ में। किसमें? खट्टे फलों में। खट्टे फलों में पाया जाता है ये। ठीक है, खट्टे फल कौन कौन से होते हैं? वो आपने देखो, अब देखो माइंड में ऐसे घुमाओ, जो भी खट्टा फल दिख रहा है ना, उसमें विटामिन सी है। जैसे आंवला, जैसे नींबू, और क्या होता है वो, कच्ची अम्बी देखे ना, कच्ची अम्बी छोटी छोटी होती है हरे रंग की, वो बड़ी खट्टी होती है ना, बहुत ज़्यादा खट्टी। उसमें क्या विटामिन सी पाया जाता है उसमें कुछ हद तक। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है खट्टी चीज़ बताया तो आप इमली रगड़ने लग जाओ, इमली में नहीं पाया जाता भाई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? उसको शायद खट्टी कैरी, खट्टी कैरी बोलते हैं ना, खट्टी कैरी बोलते हैं, तो उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, और क्या होता है ये? हाँ, मतलब जितने भी खट्टे पदार्थ होंगे ना, उसमें पदार्थ हैं खट्टे फल, उसमें विटामिन सी पाया जाएगा। और क्या? अब ये नष्ट कैसे होता है देखते हैं। नष्ट कैसे होगा ये? जब शराब पीने पर, शराब पी ले ज़्यादा कोई, शराब पीने पर, शराब भी टकर जाए कोई, है ना, तो उसका क्या है? विटामिन सी खत्म है उसमें। ठीक है, क्या है? विटामिन सी खत्म है उसमें। ठीक है, और कैसे होता है विटामिन सी खत्म? हम सब्जी बनाते हैं, सब्जी घरों में सब्जी बनाते हैं, जब सब्जी को ज़्यादा छील दे, क्या ज़्यादा छील दे, अब जैसे सब्जी छोलते हैं ना, बहुत से आपने देखा होगा, बहुत से ना ऐसे ऐसे छील के उतारेंगे उसके, मोटा मोटा मतलब हल्का हल्का सा, है ना, अच्छे से सब्जी छिल जाती है। और बहुत से क्या करेंगे, और लेवेंगे पापड़ सा और न तैयार करेंगे उसकी सारी, है ना, अंदर का गुद्दा गुद्दा हराएगा, बाहर का सारा उतार दिया। उससे क्या होगा? उसका विटामिन सी सब्जी का खत्म, यानी सब्जी ज़्यादा छिलने पर, किस पे? सब्जी ज़्यादा छिलने पर क्या होगा? विटामिन सी खत्म हो जाएगा। और क्या होगा? जब सब्जी है ना हद से ज़्यादा पक जाए, भाई ज़रूरत है मान लीजिए सब्जी को 10 मिनट की गैस की, ठीक है, आप उसको रखते हो 20 मिनट, आधा घंटा, तो कुछ ना कुछ तो ख़त्म होगा ना फिर उसमें। ठीक है, तो उसमें क्या होता है फिर? मतलब उसके विटामिन्स ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ना बहुत से आपने मतलब पुराने जो बूढ़े बुजुर्ग होगा ना, वो ज़्यादा पकी हुई सब्ज़ी नहीं खाते, वो हल्के वो कह नहीं कर रहा है, वो मतलब देसी भाषा में कह रहा है कि मतलब कि कसरी ही राखी है ना, खड़ी खड़ी ही, तो सब्ज़ी मतलब वो खड़ी खड़ी क्यों राखी, मतलब बड़े बुजुर्ग जो भाई खड़ी खड़ी ही राखी सब्ज़ी क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन ताकि बना रहे। ठीक है, वो इसीलिए कहते हैं, शायद मतलब ये बात नहीं पता उनको कि क्यों रखी हो, लेकिन उनको वो अच्छी लगती है और वो बेस्ट भी होती है हमारे लिए। ठीक है, यानी विटामिन में बने रहते हैं। ठीक है, क्या होता है? विटामिन फिर इसमें बने रहते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। ठीक है, विटामिन खोज किसने की थी? ल्यूमन ने। नामकरण किसने किया? फंक ने। ठीक है,
नामकरण फकने। विटामिन कैसे होते हैं? कार्बनिक होते हैं। कैसे? कार्बनिक होते हैं। शरीर की रक्षा हमारी करते हैं ये। सॉरी। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। किस में पाया जाता है? पीले रंगों में। गोल्डन राइस में पाया जाता है। और क्या कहते हैं इसको? प्रतिरक्षी बोलते हैं। आंखों के लिए बेस्ट होता है ये। और किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। ठीक है। फिर आता है विटामिन बी। ये क्या होता है? बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा सा। ठीक है। मोस्टली स्किन डिजीज, किसी प्रकार की ज़्यादातर स्किन डिजीज है ना, उस बंदे के अंदर 100 to 200% श्योर है कि उसके अंदर विटामिन बी की कमी है। ठीक है। कमी से रोग कौन सा होगा? बेरी बेरी नाम का रोग होगा। ठीक है। और क्या होगा? विटामिन सी। ये कैसा होता है? ये स्टोर नहीं रह सकता शरीर में। ठीक है। स्टोर नहीं रह सकता, तो इसीलिए वो कहते हैं ना भाई, कहीं भी है ना आपको, जैसे नींबू वगैरह, जैसे कई खाना खाते हो तो नींबू हल्का फुल्का ले लेना चाहिए उसमें नींबू। ठीक है। या आपको जो आंवला तो आप देख खाता नहीं हर कोई रोज़। ठीक है। खट्टा फूल ज़्यादा तो मेन तो क्या है? नींबू ही है। या आप जैसे खाते हो संतरा भी खाते हो, कई बार किन्नू खाते हो, है ना। लेकिन ये चीज़ें रोज़ नहीं खा सकते, लेकिन नींबू आप खाने में ले सकते हो हर रोज़। ठीक है। इससे क्या मिलेगा? विटामिन सी मिलेगा आपको। काम क्या करता है ये? घाव को भरने का काम करता है। क्या करता है? घाव को भरने का काम। ब्लड क्लॉटिंग में भी ये मदद करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर घाव को भरने का तो काम होगा। ठीक है। रक्त का थक्का जमने में, यानी कहाँ मिलेगा? खट्टे फलों में। आंवला, नींबू, खट्टी कैरी भी थी। नष्ट कैसे हो जाता है ये? शराबी मतलब शराब पीने से। शराबी लिख दिया, शराबी लिख दिया मैंने शायद, या शराबी पीने से, शराब पीने से। ठीक है। और ज़्यादा सब्जी छीलने से भी क्या हो जाता है? विटामिन खत्म हो जाता है सब्जी का। ठीक है। क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और विटामिन सी का, सॉरी भाई एक बार रह गया, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम रह गया, वो है कैल्सीफेरॉल। को क्या है? कैल्सीफेरॉल इसका क्या है? साइंटिफिक नाम है विटामिन सी का। तो आगे चले। देखते हैं विटामिन बी। चलो ऐसे लिख देता हूँ, विटामिन डी, सॉरी बी बोल गया मैं, वही शायद, है ना। इसको एक और बोला जाता है विटामिन डी, मतलब इसको हार्मोन वाला भी बोला जाता है। इसको विटामिन क्या बोला जाता है? हार्मोन वाला विटामिन भी इसको बोला जाता है, विटामिन डी। हार्मोन वाला। ठीक है। क्या बोला जाता है? हार्मोन वाला भी इसको विटामिन डी को बोला जाता है। ठीक है। ये जो विटामिन है ना, मतलब बड़ी तेज़ी से बनता है। ये क्या होता है? विटामिन डी बड़ी तेज़ी से बनता है। और इसको लेने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सुबह सुबह है ना धूप में बैठ जाइए, धूप से ही काफ़ी मिल जाता है ये। क्या होता है? धूप से ही काफ़ी मिल जाता है ये। क्या होता है? ये बड़ी तेज़ी से बनता है। क्या बनता है? बड़ी तेज़ी से बनता है ये। ठीक है। और ये किसके लिए बड़ा अच्छा होता है? हड्डियों के लिए। किसके? हड्डियों के लिए। हड्डियों के लिए क्या होता है? ये बेस्ट होता है वह हड्डियों के लिए, और त्वचा के लिए भी। हड्डियों के लिए और त्वचा के लिए। ठीक है। हड्डियों के लिए और त्वचा के लिए क्या होता है? बेस्ट होता है। और जैसे सुबह सुबह उठते हैं हम, सुबह सुबह है ना,
इसीलिए जब वो कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग कि सुबह सुबह की धूप लेनी चाहिए, है ना। क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि उसमें विटामिन डी होता है, और वो किस लिए बेस्ट होता है? वो हमारे स्किन के लिए और हमारी हड्डियों के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। किसके लिए बेस्ट होता है? हड्डियों के लिए और हमारी स्किन के लिए। और बड़ी ही तेज़ी से बनता है ये। कैसे बनता है? बड़ी ही तेज़ी से बनता है। अब देखो, अब स्किन के लिए, हड्डियों की त्वचा के लिए हो, तो इसका मतलब क्या है कि हड्डियों को मजबूत बनाता है, हमारी हड्डियों को हमारी मजबूत बनाता है ना। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो भाई आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।